मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं नेचुरल लाइट में भी दिखाऊं कि मेरा फेस कैसा लग रहा है, क्योंकि रिंग लाइट्स वगैरह में ऐसा लगता है कि स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ गया है और सनलाइट में बिल्कुल एक्चुअल पता चलता है कि हमारे फेस पे कैसा रिजल्ट आया है। अस्सलामुअलैकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत मजे में होंगे। खुदा न खास्ता आप में से कोई भी किसी भी परेशानी में है, अल्लाह पाक उसकी उन तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। आज की वीडियो का टॉपिक है पिगमेंटेशन, सन टैन, एक्नी स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, व्हाइट स्पॉट, हर तरीके की इन प्रॉब्लम्स को जो हम रोजमर्रा की लाइफ में फेस करते हैं। आज उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सन टैन की। सन टैन हमें क्यों होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं सन में, लाइक जॉब्स वगैरह के लिए जो जाते हैं, या यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां, कॉलेज कोचिंग वगैरह जाने वाली लड़कियां, उन सबको सन टैन का इशू बहुत ज्यादा होता है। और नॉर्मल जो हाउस वाइफ होती हैं घर में भी, जैसे कि हम सुनते हैं, घर में भी यूवी रेज आती हैं और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। लेकिन जो मर्जी हो जाए, जितना भी चीख चीख के बता लिया जाए, सन ब्लॉक किसी ने लगानी नहीं होती। जब वो नहीं लगाते तो फिर हमें सन टैन, अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो यही वजूहत होती है सन टैन होने की। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्यों होता है? पिगमेंटेशन होने की वजूहत ये होती है कि बहुत सारी क्रीम्स का अगड़म दगड़म हम सब चीजों का इस्तेमाल एक साथ अपने फेस पर कर लेते हैं। तो हमें गोरा भी होना चाहिए, तो हमें एक्ने स्पॉट्स भी भगाने होते हैं, हमें अपने आई मतलब जो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उनको भी भगाना। हम बहुत सारी क्रीम्स का इस्तेमाल एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट नहीं रहते हैं। एक क्रीम का इस्तेमाल 3 मंथ्स तक कांस्टेंटली करें, इसके बाद जो चाहे मर्जी आप उसको चेंज कर लें। तो ये वजूहत होती है पिगमेंटेशन। पहले ब्राउन से थोड़े से स्पॉट्स बनते हैं और फिर वो हाई पिगमेंटेशन की तरफ चले जाता है। थर्ड और फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है डार्क स्पॉट्स, एक्नी स्पॉट्स। ये वजूहत तब होती है जब हमें पिंपल्स आते हैं और हम उसे खूब सारा चढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं, उसे बहुत ज्यादा टच करते हैं, उसको मतलब पूरा सा उसको पॉप अप कर देते हैं। तो बस वो जाते जाते फिर अपनी तरफ से एक बेहतरीन सा तोहफा हमारे चेहरे को दे जाते हैं। तो बस यही एक वजूहत होती है जिससे हमें एक्नी स्पॉट्स और डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी, बिल्कुल इजी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूं कि जिससे आपके ये तमाम प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ एड्रेस नहीं होंगे, जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलते हैं हम रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी इस रेमेडी को बनाने के लिए। हाँ जी, तो बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से हमारी ये रेमेडी रेडी होगी, जिसके लिए हमें चाहिए है कर्ड यानी कि दही। फिर हमें चाहिए है कचूर पाउडर। कचूर पाउडर किसी भी पंसार की दुकान पर इजीली मिल जाता है और बिलीव मी ये एक बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है जिससे हमारे सन टैन का इशू, हमारी पिगमेंटेशन का इशू मैजिकली 1 टाइम में ही आपको फील होगा कि 50% मैं कहती हूँ कि काफी कम हो जाते हैं। तो ये आ गया कचूर पाउडर, इजीली पंसार की शॉप से मिल जाता है। ये साबुत भी मिलता है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, ये इस तरह के साबुत भी मिलता है। आप चाहें ऐसे लेकर इसको पीस सकते हैं, बहुत सस्ता होता है। और मैं तो कहूंगी कि बस रेडीमेड ले लें, इतनी मेहनत कौन करे, बिल्कुल इजीली पिसा हुआ भी मिल जाता है। तो आपने एक कर्ड ले लेनी है, 1 टेबलस्पून आपने कचूर पाउडर ले लेना है। और अब यहाँ पर आपने इस चीज को नोटिस करना है कि अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो आपने रोज वाटर का इस्तेमाल करना है, और इफ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। कच्चा दूध वो होता है जो बॉयल नहीं हुआ होता। अगर तो आप किसी विलायत चिलायत में रहते हैं, यानी कि कोई आउट ऑफ कंट्री से हैं, तो आप लोग जो भी डब्बे का दूध वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट कच्चे दूध से मिलता है। तो बस इन 3 इंग्रेडिएंट से मैं आपको रेमेडी रेडी करके दिखाती हूँ और रिजल्ट भी आप देखकर हैरान रह जाएंगे। हाँ जी, तो अब हम ये रेमेडी को अपने फेस पर लगाएंगे, बनाएंगे, अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने अपने फेस को क्लिंस करना है, यानी कि क्लीन करना है। किसी भी रेमेडी को लगाने से पहले मैं हर बार ये बात क्लियर करती हूँ कि अपने फेस को क्लीन करें, ताकि अगर कोई भी डर्ट वगैरह है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए और हमारी स्किन के अंदर और ज्यादा ना वो चली जाए और हमारी स्किन को और ज्यादा प्रॉब्लम ना दे। तो यहाँ पर मैं क्लीन करने के लिए गार्नियर का ये माइसेलर वाटर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं और कच्चे दूध से भी बहुत बेहतरीन क्लिनजिंग होती है। तो वैसे मैं भी कच्चा दूध ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा शो शायद दिखाने के लिए वीडियो में, आपको पता है, तो बस इसलिए मैंने इसका यूज किया है। कॉटन में थोड़ा सा ले लेना है और अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप देखेंगे चाहे आपने जितना फेस वॉश किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन जब आप इस टाइम पर चाहे तो आप मिल्क से या ये क्लिनजिंग वाटर से अपने फेस को क्लिंस करेंगे, आपको इतना ज्यादा डर्ट नजर आएगा अपने फेस पर निकलता हुआ। तो ये आपने जरूर ये वाला स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये अच्छी तरह से अपने फेस को आपने क्लीन कर लेना है, गर्दन वगैरह को सबको क्लीन करना है। अभी वीडियो के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। ये देखें कितना डर्ट निकला है। मेरे फेस पर आपको डर्ट से कहीं गुना ज्यादा टिंट नजर आएगा, क्योंकि मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ टिंट से, एज यू ऑल नो।
तो ये अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है मैंने। ये मैंने दूसरा कॉटन लिया और मैं दोबारा से इसको क्लीन करूंगी ताकि कोई भी किस्म की डस्ट मेरे फेस पर नहीं रह जाए। ये देखें दोबारा भी निकला। चलें तो अब हम रेमेडी को रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल ले लेना है और एक स्पून ले लेनी है। ये 1 टेबलस्पून कर्ड में डाल रही हूं। इसमें 1 टेबलस्पून मैं लूंगी कचूर पाउडर, विच इज अ हीरो इंग्रेडिएंट फॉर आवर। ये ले लेना है। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी रोज वाटर। और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। एक थिक सा पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। ये आप देखें, ये मैंने एक फेस के हिसाब से बनाया है। आप नेक वगैरह पे लगा रहे हो तो इसकी ही क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो यहाँ पर मिल्क का यूज करेंगे, जिनकी स्किन ऑयली है वो इधर रोज वाटर का यूज करेंगे। मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। मैं मिल्क चाहे यूज करूँ चाहे रोज वाटर यूज करूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ स्किन है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम इसको फेस पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। या कोई भी फेस ब्रश ले सकते हैं या आप अपने हाथों से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मेस क्रिएट होगा। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मजे की होती है। लिटरली इसकी फ्रेग्रेंस इतनी मजे की लगती है लगाते हुए। आपने अपने नेक वगैरह पे सब जगह पर अप्लाई करना है। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगाती हूँ क्योंकि बहुत बुरे बुरे फेसेस बन रहे हैं। तो बस मैं इसको जल्दी जल्दी लगाकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो हाँ जी, देखिए मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पर लगा लिया है। एक बात मुझे आपसे ये करनी थी, अगर आप पंसार की शॉप पर जाते हैं और वो कचूर पाउडर नहीं समझे तो फिर आपने उसको व्हाइट हल्दी पाउडर कहना है, क्योंकि ये एक किस्म की व्हाइट हल्दी होती है। तो बस आप उनसे कहेंगे कि व्हाइट हल्दी पाउडर दे दे तो वो समझ जाएंगे और वो ये दे देंगे। अब आपने इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए रखना है। इसको अच्छी तरह से ड्राई होने देना है। इसके बाद मैं क्लियर करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है। हाँ जी, तो अब ये ड्राई हो चुका है, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा आपको स्टिकी स्टिकी सा फील होगा, लाइक थोड़ा सा बोल रहे हैं प्रॉब्लम, खिंचाव सा महसूस होगा, लेकिन ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से टाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आएं। फिर मैं हटाती हूँ और एक मैजिकल सा रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। मेरे होंठ कितने ड्राई हो गए हैं, यही होती है डिहाइड्रेशन की वजह से मेरे होंठ ड्राई हो रहे हैं। थोड़ा आजकल पानी कम पिया जा रहा है, क्या कर सकते हैं। तो मैं एक वेट टॉवल से आप क्लीन कर सकते हैं या आप फेस भी वॉश कर सकते हैं। हल्का हल्का सा रब करते हुए हम इसको वॉश करेंगे। और मैं इसको यहाँ पर हल्का सा प्रेस कर करके हटा रही हूँ। देखिए आपको नजर आ रहा होगा स्किन कितनी सॉफ्ट बेबी स्किन हो जाती है। और जितना भी सन टैन का इशू हो, जितना पुराना आपका इशू है, पिगमेंटेशन का इशू है, ये सब क्लियर हो जाएगा। एक ही दफा के यूज से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में जरा हटा के फिर आती हूँ और आपको रिजल्ट्स दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अब देखें मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और कितना ही कोई खूबसूरत रिजल्ट नजर आ रहा है। अब आप में से काफी लोग कहते हैं आपकी स्किन इतनी ज्यादा क्लियर है तो फिर जाहिर है आपके ऊपर अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए कोई भी चीज पर जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं वो अच्छी नहीं होती है। अगर जिन लोगों को तो जेनेटिक अच्छी स्किन मिली होती है तो वो तो बहुत ज्यादा ब्लेस होते हैं, लेकिन उनको भी केयर करनी पड़ती है और अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। मैंने अपनी स्किन पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है, तब जाकर मेरी स्किन बहुत क्लियर और बहुत अच्छी हुई है। आप भी ये सब चीजें अप्लाई करना अपने फेस पर शुरू करें, अपनी फेस को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, अपने फेस पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी भी स्किन इतनी ही क्लियर हो जाएगी। देखिए मेरी स्किन भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी और अभी भी मुझे एक्नी वगैरह हो जाती है। देखिए आज ही मेरे नाक पर, ये मेरे नोज पर, आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक्नी हो गई है। तो किसी की भी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस, बिल्कुल क्लीन ऐसी नहीं होती है। आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं या आप लोगों को टिकटॉक्स पर देखते हैं या आप लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, यार इनकी स्किन तो बहुत क्लीन है, पता नहीं हमने ऐसा क्या किया जो हमारी इतनी क्लीन नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर कोई अपने फेस पर इन्वेस्ट करता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पार्लर्स वगैरह में जाकर अपने फेस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ मुझ जैसे लोग घर के अंदर अपने बजट के अंदर रहकर ही अपने फेस को फ्लॉलेस करने की कोशिश करते हैं। और देखिए रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट रहते हैं। और मेरा ख्याल है जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। बाय मंथली आपको ये तमाम चीजों को बार बार करवाने जाना पड़ता है। एक तो पैसे की इन्वेस्टमेंट भी लगती है और टाइम की भी। दूसरा ये सारे घर की होम रेमेडीज बहुत सस्ते में मिल जाती है। लाइक मैं कचूर पाउडर लेकर सिर्फ 60 रुपीज का मुझे मिल गया। अब मैंने ये 5 से 6 दफा इस्तेमाल करना है तो आप समझे कि
10 रुपीज का ये मुझे पर मास्क 10 रुपीज का पड़ गया। तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है, जब दिल चाहा अपने काम करें घर के, उस टाइम पे आपने लगा लिया, फेस वॉश कर लिया, आपके घर के काम भी होते जा रहे हैं, आप भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे, घर के काम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे और आपकी स्किन भी क्लियर हो रही है। तो बस इसी वजह से मैं ज्यादातर इन तमाम रेमेडीज को, अपनी होम रेमेडीज को प्रेफर करती हूँ। मेरी अम्मा, कभी मुझे नहीं याद पड़ता कि वो कभी पार्लर गई हूँ, और मैं कहती हूँ शी इज सो मच ब्यूटीफुल लेडी इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह से बहुत प्यारी स्किन है उनकी, अभी भी बेबी स्किन है। इवन कभी कभी अगर वो अपने फेस पर कुछ छोटे मोटे से रेमेडीज लगा लेती थी, मैं हमेशा से बचपन से मैंने उन्हें यही तमाम चीजों को अप्लाई करते हुए देखा है कि वो कोई रेमेडी लगा ली, कुछ कर लिया। हम छोटे थे, हम जब टीनेजर्स थे, तब भी मेरी मम्मा हमें भी यही तमाम चीजें हमारे फेस पर अप्लाई करती थी, हमारी स्किन बहुत फ्लॉलेस हो जाती थी। तो आज भी हमारी यही तमाम आदतें हैं, आज भी हम यही रेमेडीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मतलब केमिकल प्रोडक्ट्स के, मतलब क्या कहेंगे कि केमिकल प्रोडक्ट से ज्यादा हम होम रेमेडीज को मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जो चाहे जैसा चाहे अपने स्किन के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आपने ये जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप लोगों को रिजल्ट्स कैसे मिले। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिएगा अपनी स्किन को फ्लॉलेस और ग्लोइंग बनाने के लिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।